मेरा नाम काव्या है। लोग मुझे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की कहते थे। अच्छी नौकरी, अच्छा फ्लैट, अपनी कार, सब कुछ था मेरी जिंदगी में। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं थी, कोई ऐसा जो मुझे सच में महसूस कर सके। मैं रिश्तों से डरती थी, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की शादी टूटते देखी थी। इसलिए मैंने खुद से वादा किया था, दिल नहीं लगाऊंगी। और फिर वो मेरी जिंदगी में आया। उसका नाम अर्जुन था। हम पहली बार ऑफिस की लिफ्ट में मिले थे। एक बहुत साधारण सा पल, लेकिन अजीब तरह से याद रह जाने वाला। लिफ्ट अचानक अटक गई थी। मैं घबरा गई थी। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। सांस तेज हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। तभी उसने धीरे से कहा, हे, लुक एट मी, डीप ब्रेथ। उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस 30 सेकंड और मेरी घबराहट गायब हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ और शुरू हो गया। हम दोस्त बन गए। कॉफी, लंच, देर रात तक चैट। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके साथ बात करते हुए मैं खुद बन जाती थी। वो मुझे सुनता था, सच में सुनता था। और शायद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे समझ सकता है। एक शाम उसने कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं। हम शहर से बाहर निकल गए। हल्की बारिश हो रही थी। कार की खिड़कियों पर गिरती बूंदें, धीमी म्यूजिक और अजीब सी खामोशी। हम एक हिल व्यू पॉइंट पर रुके। नीचे पूरा शहर चमक रहा था। मैंने कहा, कभी लगता है हम बाहर से जितने स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर से उतने ही अकेले होते हैं। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, हाँ, और कभी कभी हमें सिर्फ एक सही इंसान की जरूरत होती है, जो उस अकेलेपन को छू सके। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं, और पहली बार मैंने नजरें नहीं हटाईं। उस रात हवा ठंडी थी। मैंने कांपते हुए अपने हाथ खुद के आसपास लपेटे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट मेरे कंधों पर रख दिया। जब उसने जैकेट ठीक करने के लिए मेरे कंधे छुए, मेरी धड़कन तेज हो गई, इतनी तेज कि मुझे लगा वो सुन सकता है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ मैं अलग महसूस करती हूं। उसने बहुत धीरे पूछा, अच्छा या बुरा? मैं मुस्कुराई, डरावना लेकिन अच्छा। हम दोनों बहुत पास खड़े थे, इतने पास कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया, बहुत धीरे, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं कर सकता हूं? और मैंने आंखें बंद कर लीं। उस पल में ना शहर था, ना डर, ना अतीत, बस धड़कनें थीं। और जब उसने मुझे पहली बार चूमा, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी दीवारें टूट रही हैं। वो कोई फिल्मी किस नहीं था, वो एक एहसास था जो धीरे धीरे मेरे अंदर फैल रहा था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, और पहली बार मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। उस रात हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे, बिना ज्यादा शब्दों के, सिर्फ पास। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरी और कहा, तुम्हें पता है, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार के लायक हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे अंदर की लड़की को देखा था। सिर्फ मेरे करियर, मेरे स्टेटस या मेरी स्ट्रेंथ को नहीं, मुझे। उस रात हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे, बिना ज्यादा शब्दों के, सिर्फ पास। कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेरी और कहा, तुम्हें पता है, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा प्यार के लायक हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे अंदर की लड़की को देखा था। सिर्फ मेरे करियर, मेरे स्टेटस या मेरी स्ट्रेंथ को नहीं,
मुझे आज हम साथ रहते हैं और मैं आज भी वही स्ट्रांग लड़की हूं। बस फर्क इतना है, अब मेरे पास कोई है जिसके सामने मैं कमजोर भी हो सकती हूं। और सच कहूं, उस रात मैंने अर्जुन को नहीं पाया था, मैंने खुद को पाया था।